हेलो स्टूडेंट और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं साथियों क्लास 10th के हिंदी हिंदी काव्य खंड के चैप्टर पहले के ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, यानी पाठ पहला का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में हिंदी से वैसा ऑब्जेक्टिव लिया हूँ प्यारे प्रिय से न्यू कि जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रिय से न्यू यदि हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को एक एक ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं एक एक करके, तो आपको इस चैप्टर से फाइनल बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। एवं प्रिय से न्यू तो आप यदि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपको 5 से 6 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वैसा ही मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर भी ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, बुक से भी मिसलेनियस बतलाऊंगा इस चैप्टर से। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग है हिंदी का गोधली भाग 2 काव्य खंड का, यानी जो आपका क्लास 10th का हिंदी है बुक भाग 2, जिसका मैं गद्य खंड बता दिया हूँ। हमारे चैनल पर आप जाकर प्ले लिस्ट है गद्य खंड का हिंदी का, देख सकते हैं। सारे चैप्टर का अपलोड है, इंपॉर्टेंट वीडियो, हर चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मैं अब काव्य खंड का बता रहा हूँ, पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मेरे प्रिय से न्यू। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ हेडिंग है, पढ़िए। हिंदी गोधली भाग 2 काव्य खंड पार्ट 1, यानी पार्ट 1 जो हिंदी का काव्य खंड है, इसका पार्ट 1 का नाम क्या है? राम बीनू बिरथे जगी जन्मा से इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी 10वीं की पढ़ाई बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो और बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस पेज पर मैं आपके लिए गोधली भाग 2 काव्य खंड का पार्ट 1, यानी राम बीनू, क्या पार्ट 1 का नाम क्या है? काव्य खंड का पार्ट 1 का नाम क्या है साथियों? राम बीनू बिरथे जगी जन्मा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ से अपने हिंदी विषय का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य खंड चैप्टर 1 VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रश्न को। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राम बीनू बिरथे जगी जन्मा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर गोधली भाग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी काव्य खंड का है चैप्टर 1, जिसका नाम राम बीनू बिरथे जगी है। मैं इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को आज बतलाऊंगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर हमारे मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज पर हमारे पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए साथियों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गोधली भाग 2 यानी काव्य खंड, गोधली भाग जो हिंदी का 2 है, उस काव्य खंड का पार्ट 1 है, जिसका नाम राम बीनू बिरथे जगी जन्मा है। इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को आज बतलाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? रहीरास किसकी रचना है साथियों? पहला क्वेश्चन कह रहा है इस चैप्टर का कि रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है, यानी रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा पहला का। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो है, हम आवाज बोलते हैं जो, वह कब विष माने होता है जहर, विष माने क्या होता है? जहर, जहर की समान हो जाती है। जो मेरी वाणी है वह कब जहर की समान हो जाती है, यानी विष के समान हो जाती है? तो साथियों, राम नाम के बिना, यदि आप राम के नाम ना लीजिएगा तो जो हमारा वाणी है वह जहर की तरह हो जाएगी, यानी विष के समान हो जाएगी। दूसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना क्या? गुरु नानक की रचना है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक की रचना है क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीसरा का। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे? चौथा क्वेश्चन, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया साथियों? चौथा क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक ने किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौथा का। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं साथियों?
गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो तलबंडी ग्राम में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा पांचवा का। छठा नंबर क्वेश्चन, गुरु क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछ चुका है, क्या करा है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ जाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब के नाम से, यानी छठा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, गुरु नानक के पिता थे, गुरु नानक के पिता क्या थे? 7वां क्वेश्चन कर रहा है, क्या थे? तो कालूचंद्र खत्री थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7वां का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक का माता का क्या नाम था साथियों? क्वेश्चन 8वां कर रहा है, क्या नाम था? सीता नाम था। गुरु नानक की माता का नाम सीता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 8वां का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे साथियों? 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन थे? गुरु नानक थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9वां का। 10वां क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बाबर से। बाबर एक मुगल सम्राट था जिससे गुरु नानक जी की भेंट हुई थी, ऑप्शन 10वां का डी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया साथियों? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह जो था वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? 12 क्वेश्चन करा है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, ऑप्शन सी सही होगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? 1604 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही होगा 13 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? 14 क्वेश्चन करा है, वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक जी ने अपने प्राण को त्याग कर दिया, 14 का ऑप्शन बी सही होगा, 14 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? भगवत राम के बिना। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? भगवत राम के बिना, ऑप्शन डी सही होगा 15 का, सॉरी 15 का सी सही होगा, उस इसे नहीं देखिए 15 क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। क्या करा है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा था साथियों? नानक देव जो थे वो जनक का सार किसे, जगत के सार किसे कहे थे? तो पूजा पाठ को कहे थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 का, याद कर लीजिएगा इसे जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या करा है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? 16 क्वेश्चन करा है, भगवत नाम के बिना। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? भगवत नाम के बिना, यानी आप भगवान का नाम नहीं लीजिएगा तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, 16 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मण का निवास स्थान है, ब्राह्मण का निवास स्थान क्या है? 17 क्वेश्चन करा है, संत हृदय, ऑप्शन डी सही होगा 17 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है साथियों, 18 क्वेश्चन करा है, क्या है? तो धरती पर, यानी 18 का ऑप्शन सी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, हरि रस किसे कहा गया? हरि रस किसे कहा गया साथियों? 19 क्वेश्चन कर रहा है, ब्रह्मानंद को, यानी 19 का ऑप्शन सी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि है? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, तो निर्गुण भक्ति धारा, यानी 20 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, गुरु नानक ने प्रचार किया, गुरु नानक ने क्या चीज़ का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म भक्ति की। क्या चीज़ का प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्म भक्ति की, यानी 21 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है साथियों? कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जो साहब जो थे उनके रचनाओं का नाम क्या था? तो गुरु नानक साहिब था, यानी 22 का ऑप्शन बी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 23, आशा दीवार किसकी रचना है साथियों? 23 क्वेश्चन कर रहा है कि आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक जी की, यानी ऑप्शन डी सही होगा 23 का। चलिए 24 क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। क्या कर रहा है? 24 क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1468 ईस्वी को, ऑप्शन बी सही होगा। 24 का ऑप्शन बी सही होगा। गुरु नानक जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या करे? सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी साथियों? 25 क्वेश्चन करा है। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, यानी ऑप्शन डी सही होगा 25 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? 26 क्वेश्चन करा है। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, यानी 26 का ऑप्शन सी सही होगा। 27 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ननकाना साहिब। गुरु नानक के जन्म स्थान को ननकाना साहिब कहते हैं, यानी 17 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 27 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है साथियों? 28 क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। 28 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन 29 कह रहा है गुरु नानक की रचना है। क्या है गुरु नानक की रचना साथियों? गुरु नानक की रचना क्या है? अब बतलाइए। तो गुरु नानक की रचना आशा दीवार है, यानी ऑप्शन सी सही होगा 29 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? 30 क्वेश्चन करे, गुरु नानक साहब ने किसे सम्मान दिया? किसे सम्मान दिया था साथियों? गुरु नानक साहब ने किसे सम्मान दिया था? स्त्रियों को सम्मान दिया था, यानी 30 का ऑप्शन सी सही होगा। और सॉरी 29 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से देख लीजिए। 29 क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना क्या है? जप्पू जी, यानी जप्पू जी होगा। 29 का बी सही हो जाएगा, जप्पू जी उनका रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 31 क्वेश्चन क्या करे साथियों? 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे? जो नर दुख में दुख नहीं माने किस नाम की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किस नाम की कृति है साथियों? 31 क्वेश्चन कर रहा है, तो गुरु नानक की नाम की कृति, यानी 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32। यदि वीडियो पसंद है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रिय शेयर न्यू वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाई? कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? कौन से थे? 32 क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक थे, यानी 32 का ऑप्शन डी सही होगा साथियों। तो आशा करता हूँ कि आज सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कुछ हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसे ज़रूर आप पढ़िए। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बिहार बोर्ड क्लास 10 की बेहतर तैयारी के लिए बिहार के टॉप शिक्षकों द्वारा बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है साथियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे प्रिय शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।